आजकल हर तरफ से खबरें सुनने को मिल रही हैं कि कभी गाड़ियों की कीमतें कम हो गई, कभी पेपर के प्राइस कम हो गए, कभी मोटर बाइक्स की कीमतें कम हो गई और ये भी सुनने में आ रहा है कि बहुत से मोबाइल फ़ोन की कीमतें भी कम हुई हैं। क्या ये खबरें जो र्यूमर्स की हद तक हैं या वाकई इनमें कुछ सदाकत है? हाल और मार्केट का जायज़ा लेते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे किस मोबाइल की कितनी कीमत कम हुई है। हाल के सीनियर ताजर इमरान अंजम हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि किस मोबाइल की कितनी कीमत कम हुई है। इमरान भाई बताइएगा, सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे मोबाइल फ़ोनों की कीमतें कम हुई हैं, किस कंपनी के किस मोबाइल की कितनी कीमत कम हुई है? देखिए 2-3 कंपनीज हैं, इन्फिनिक्स हो गया, वीवो हो गया, एमआई है और रियलमी है, इनकी प्राइस कम हुई है। लेकिन कितनी कम हुई है? बड़े मॉडलों पे हुई है कोई 5-7 हज़ार रुपया, छोटे मॉडल्स पे हुई है कोई 1500 से लेके 2000 रुपये तक। आपके पास जो कम बजट वाला कस्टमर आता है, जो आपको देख रहा है, जो आपको सुन रहा है, कम से कम कितने बजट में एंड्रॉयड फ़ोन उसको मिल सकता है? अच्छा फ़ोन 20 हज़ार रुपये तक मिल जाता है। अच्छा, इतनी कम हो गई है कि 20 हज़ार का एंड्रॉयड आ जाए? हाँ, लेकिन उन्होंने क्वालिटी भी तो वैसी कर दी है ना, प्रोसेसर की क्वालिटी, उस टच की क्वालिटी, स्पीकर, रिंगर। देखिए डॉलर भी कम हुआ, ज़्यादा कम कर जाता है। देखिए जैसे पहले मोबाइल होते थे ना, 5-5 7-7 साल निकालते थे, वैसे ये नहीं निकालते। इनकी डेप्रिसिएशन ज़्यादा है। पहले मोबाइल 5-7 साल निकाल जाता था, ये वाले मोबाइल ज़्यादा से ज़्यादा साल, 1.5 साल, 2 साल, इनकी लाइफ इतनी होती है। ये कंपनियां कमा के कर देती हैं। ज़्यादा कीमतें सैमसंग ने कम की हैं, रेडमी ने की हैं, टेक्नो ने की हैं, वीवो ने की हैं, किस कंपनी ने की हैं? सर ऑल टुगेदर सब ने इकट्ठी की हैं, क्योंकि इनका पैरेलल स्टडी होती है, कंपटीशन इनमें ज़्यादा है, तो ये पैरेलल चलाते हैं हर काम को। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। कितनी कीमतें कम हुई हैं? कुछ मॉडल्स कम हुई हैं, जिस तरह के 45 का था 41 में हो चुका है और 27 वाला 25 में हो चुका हुआ है। बस 1-2 मॉडल हैं जो कम हुए हैं, बाकी ओवरऑल तो भी नहीं उस तरह है मार्केट में। रेट कम होने से कस्टमर का फ्लो नहीं ज़्यादा हुआ, कस्टमर फ्लो कम ही है अभी भी। बड़े एंड्रॉयड फ़ोन तो सस्ते हुए ही हैं, मगर क्या बटनों वाले छोटे मोबाइल भी सस्ते हुए हैं? यहाँ के ताजरों से बात करते हैं। स्मार्टफोन की कीमतों में तो कमी देखी जा रही है, लेकिन क्या छोटे बटनों वाले यानी कीपैड वाले मोबाइल भी सस्ते हुए हैं? वो यहाँ के ताजरों से जानते हैं। खालिद भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये बताइएगा, जो छोटे फ़ोन हैं क्या वो भी सस्ते हुए हैं? जी माशाल्लाह, सबसे पहले तो मैं CT42 का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो मोबाइल फील्ड के जितने भी इंडस्ट्री है हमारी, उसको सपोर्ट भी करते हैं। उसके जितने मसाइल होती हैं या उसमें कमी पेशी या ज़्यादती होती है, उसमें भी सारी कौम को इन्फॉर्म करते हैं। बिल्कुल ये पिछली गवर्नमेंट थी या PTA की ये बहुत बड़ी काविश है कि आज पाकिस्तान के अंदर जितने भी मोबाइल फ़ोन है पाकिस्तान में बन रहे हैं, सिवाय आईफोन, एप्पल के अलावा सैमसंग और बड़े जितने भी बड़े ब्रांड है, ये पाकिस्तान में असम्बल्ड हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं। और जिस तरह PTA मेहनत कर रही है, मुझे लग रहा है कि अगले 1 साल में या 2 साल में यहाँ पे 100% मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। अभी तो तकरीबन 30% 40% है। अभी ये बताइएगा, जो छोटे फ़ोन हैं उनमें मिनिमम से मैक्सिमम कितना फ़र्क आया कीमतों में? ये तकरीबन मैं कहूँगा कि 25 से 30% प्राइसें नीचे चली गई हैं। उसकी वजह फिर मैं वही कहूँगा कि जितने भी मोबाइल फ़ोन हैं ना, पाकिस्तान के अंदर ही बनते हैं, ये पाकिस्तान से बाहर से नहीं आते हैं। एक मोबाइल फ़ोन कंपनी है जो पाकिस्तान से बाहर से होती है, वो इंपोर्ट होती है या वो स्मगल होती है। अभी स्मगलिंग में भी थोड़ा फ़र्क आया है, क्योंकि जितने भी स्मगल करने वाली कंपनियां थी, उनकी कंपनियां खुद यहाँ पे असम्बल कर रही हैं, उसकी वजह से स्मगलिंग में भी फ़र्क आया और कीमतें भी कम हुई हैं। ये आप इंसेंटिव है, ये कंज्यूमर तक मुंतकिल भी हो रहा है कि नहीं हो रहा? दूसरा ये बताइएगा, ये इसका सेहरा किस हुकूमत के सर जाता है? मौजूदा के जाता है, साबिक के जाता है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो मुल्क के अंदर हुई और कीमतें कम हुई? ये सेहरा जिस भी हुकूमत के सर जाए, ये हम सियासी लोग तो है नहीं, हम ताजर हैं, लेकिन ये PTA बड़ा अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बन रहे हैं मोबाइल फ़ोन, उससे आवाम का फ़ायदा है। जो छोटा फ़ोन यूज़ करता है ताजर आपके पास, जो छोटा फ़ोन कंज्यूमर यूज़ करता है, मिनिमम कितना बजट उसके पास हो तो वो आपके पास आके फ़ोन ले सकता है? ये सर जी अभी ये माशाल्लाह 2000 से कम भी अगर किसी को मोबाइल फ़ोन चाहिए ना, उससे लेके अगर आपको 4 लाख तक का भी मोबाइल चाहिए तो वो पाकिस्तान में ये संभल हो रहा है। और मैं ये एक आपके वसासत से एक मशवरा देना चाह रहा हूँ कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जो करोड़ों अरबों डॉलर महाना
एक्सपोर्ट के ज़रिए कमा सकती है, क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। और पिछले दौर में तो ये एक्सपोर्ट भी हो रहे थे सैमसंग के मोबाइल। हमारे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने हमें बताया था यूरोप, कनाडा और दुबई में ये पाकिस्तान से जा रहे हैं जी। हम तो यही सुनते थे कि पाकिस्तान ला रहा है, इतने अरब रुपए के फ़ोन ले आए हैं, गरीब मुल्क है, ये है वो है, तो अब आप कह रहे हैं कि हम बड़ा पोटेंशियल के साथ एक्सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल अभी एक्सपोर्ट थोड़ी कम हो गई है। उसकी वजह यही थी, पिछले दिनों थोड़ा सा क्राइसिस आया था इंडस्ट्री के ऊपर। अभी ठीक है, अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट चाहे तो ये मोबाइल फ़ोन आपको अरबों डॉलर, खरबों डॉलर बाहर से इंपोर्ट के जरिए ला के दे सकता है, यहाँ से एक्सपोर्ट हो सकते हैं। और जितने भी मोबाइल फ़ोन है ये पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, अभी 40% है या 30% है। और पीटीए की जिस तरह ये काविशें कर रहा है पीटीए, तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह के घर बहुत उम्मीद है कि अल्लाह की मेहरबानी से ये अगले साल तक या उससे अगले साल तक 100% यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होंगे और एक्सपोर्ट होंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, खालिद भाई ने ये बताया है कि अगर किसी के पास 2000 रुपये से भी कम पैसे हैं तो वो भी इनके पास हाल रोड पर आकर यूनस मोबाइल पर यहाँ से मोबाइल परचेज़ कर सकता है। और अब आपको लिए चलते हैं सेकेंड हैंड मोबाइल्स की मार्केट के अंदर और देखते हैं कि नए की कीमतों में तो कमी हुई है, क्या उसका असर जो है वो सेकेंड हैंड जो यूज़ मोबाइल हैं उनकी कीमतों पर भी आया है, क्या वो भी कम हुई हैं? लें जी, हम हाल रोड की सेकेंड हैंड मोबाइल की मार्केट के अंदर पहुँच चुके हैं और इस बात का जायज़ा लेते हैं कि क्या जो कीमतें नए मोबाइलों की कम हुई हैं उसका असर सेकेंड हैंड मोबाइल पर भी आया है या नहीं। अवैस भाई ये बताइएगा कि जो नए फ़ोन हैं उनकी कीमतें तो ऑब्वियसली कम हुई हैं मार्केट के अंदर, उसका असर जो यूज़ फ़ोन है इन पर भी कोई आया है? जी ऑफ कोर्स यूज़ फ़ोन पर तो लाजमी पड़ता है। अब आपको एक मिसाल देता हूँ, अभी ये सैमसंग ने रिसेंटली एक मॉडल लॉन्च किया है A15, 65,000 का किया था और तकरीबन कुछ ही दिनों के अंदर, बल्कि कुछ वीक के अंदर उसका रेट 55 हो गया। और ज़ाहिर है अब यूज़ के अंदर भी उसी तरह मार्केट में फ़र्क पड़ता है जिस तरह हमारे काम में पड़ेगा। नए फ़ोन जो हैं 20,000 से एंड्रॉयड फ़ोन अभी मिलना शुरू हो गया है, एक टाइम में 40-50 तक चला गया था। जो फ़ोन 20,000 से लेके 60-70 हज़ार की रेंज में हैं उनमें यूज़ फ़ोन जो हैं उनमें कितना फ़र्क आ गया आप कीमतों में? जितना नए की कीमत में फ़र्क आया ना उसी तरह ही सेम यूज़ की कीमत में फ़र्क आया। अगर 10,000 अगर नए की कीमत में कम हुआ है ना तो सेम उसी तरह यूज़ में भी 10,000 नीचे ही जाएगा। एक बंदा 40,000 का नया फ़ोन लेता है तो मार्केट में वो बेचता है आके उसको, तो वो 30,000 का बिकेगा? हाँ जी बिल्कुल, वो 30,000 का बिकेगा। अगर बिलफर्ज अगर वो 50 का था तो वो 40 का बिकना था, अब 40 का है तो वो 30 का ही बिकेगा। और यूज़ के हिसाब से वो बिकना होता है, नए के हिसाब से, क्योंकि हमारा काम नए के साथ ही चलता है। बस भाई आखिर में ये बताइएगा कम से कम फ़र्क कितना आया है? 1 लाख रुपए तक के जो फ़ोन हैं उनमें कम से कम कीमत कितनी कम हुई है और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हुई है? कम से कम छोटे फ़ोनों में तकरीबन कोई आप यूँ समझ लो कि 20%, जो बड़े फ़ोनों में है उनमें 40% का फ़र्क पड़ा है। अगर 1 लाख वाला फ़ोन था वो तकरीबन 65,000 का हो गया। फ़र्क आ गया यार, फ़र्क आ गया। और एक जो 40,000 30,000 वाला था वो 25 पे आ गया। आपने फ़र्क सुन लिया खुद ही। जो यूज़ फ़ोन हैं बिल्कुल नए जैसी उनकी कंडीशन होती है, उनकी कीमतों में तकरीबन 20% से लेके 40% का कमी जो है वो देखी जा रही है। और अगर आपने नया फ़ोन लेना है, सैमसंग का लेना है या किसी भी और कंपनी का लेना है तो ये वक्त बेहतरीन है, क्योंकि इस वक्त मोबाइल फ़ोन्स की कीमतें काफ़ी हद तक कम हो गई हैं। ख़ास तौर पर जो थोड़ा अर्सा इस्तेमाल हुए होते फ़ोन है, 1 महीना इस्तेमाल हुआ है या 15 दिन हुआ है, उनकी कीमतें तकरीबन 40% तक कम हो गई हैं। तो इससे ज़्यादा नादिर मौका नहीं मिल सकता आपको। अगर आपने फ़ोन परचेज़ करना है तो आप फ़ौरन मोबाइल फ़ोन मार्केट का रुख करें।